हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं ट्रेंडिंग पेप्लम टॉप। हर डिज़ाइन की अपनी एक खास बात होती है, लेकिन कुछ डिज़ाइंस कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाते। आज हम उन्हीं में से एक स्टाइलिश पेप्लम टॉप बनाने वाले हैं, जो सिंपल भी है और स्टाइलिश लुक भी देती है। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने जॉर्जेट फैब्रिक लिया है 3.5 मीटर एंड क्रेप लाइनिंग मैंने ली है 2.25 मीटर। आप अपने अकॉर्डिंग फैब्रिक चूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड में रख लिया है और फोल्डेड पार्ट मैंने अपनी साइड रखा है। लेंथ मैंने ली है 34 इंचेस और फैब्रिक की विड्थ है ऑन फोल्ड 20 इंचेस। तो आप इसे अम्ब्रेला फ्लेयर में भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर ए लाइन शेप में बनाने वाली हूँ। शोल्डर मैंने लिया है 6.5 इंच। आपका जो भी शोल्डर है उसे ऑन फोल्ड हाफ हमें लेना है और उसमें मार्जिन हमें 0.5 ऐड करना है। चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे और उसमें मार्जिन ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन ऐड किया है। अब शोल्डर स्लोप हमें मार्क करना है, तो मैंने 0.5 पर मार्क किया है और नेक की विड्थ मैंने 3 इंच पर ली है। इस पर यहाँ सेंटर मार्किंग करेंगे आर्म होल के लिए और अंदर से हमें 1 इंच पर मार्क करना है फ्रंट आर्म होल कर्व के लिए। आप कर्व स्केल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर दोनों को इस तरह शेप बनाना है फ्रंट एंड बैक के लिए। अब लेंथ को हम राउंड में कुछ इस तरह मार्क कर लेंगे। तो ये मैंने लिया है 34 इंच। आप अपने हिसाब से आपकी लेंथ मार्क कर सकते हैं और इसे कुछ इस तरह रखते हुए हमें क्रॉस लाइन मार्क कर लेना है। अब यहाँ पर हमें हल्का सा शेप देना है। आप चाहें तो इसे टोटल फ्लेयर ना लेके आप इसे कम में भी ले सकते हैं। तो नेक की डीप मैंने ली है बैक की 2 इंचेस एंड फ्रंट की मैंने ली है 3.5 इंच। तो यहाँ पर हम प्लैकेट इसमें ऐड करने वाले हैं। आप अपने अकॉर्डिंग सिंपल भी बना सकते हैं। अब इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। वीडियो अगर हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और फर्दर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो इसे मैंने कट कर लिया है। अब बैक पार्ट को मैंने हटा लिया है और फ्रंट पार्ट की कटिंग हम कर लेंगे। तो लाइनिंग की कटिंग मैंने कर ली है। मेन फैब्रिक को मैंने लिया है। अब यहाँ पर मैं 35 इंच पर मार्क करूँगी, क्योंकि हमारे पेप्लम की लेंथ है 35 इंच। अभी जितना भी फैब्रिक है हमारा, को हम 3 लेयर्स में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि मैंने इसको 2 पीसेस में लिया था। तो ये अराउंड 2.6 मीटर फैब्रिक है, जिसे मैंने लेयर्स में फोल्ड कर लिया है और अनदर 1 मीटर हम चूड़ीदार स्लीव के लिए यूज़ करेंगे। अगर आपके पास पीसेस में फैब्रिक ना हो तो स्लीव्स के लिए पहले ही कट कर लेना होगा फैब्रिक को। मैं यहाँ 16 पैनल कली में बनाने वाली हूँ, तो यहाँ पर मैंने 3 लेयर्स में कुछ इस तरह रख लिया है फैब्रिक को और इसकी विड्थ है 44 इंचेस। मैंने 44 को इंटू 3 किया है, तो हमारा यहाँ पर आया है 132। अब इसको हम 16 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें 16 कलियाँ बनानी है। तो यहाँ पर 8.25 आया है। अब हम हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो कली की विड्थ है हमारी लोअर विड्थ 8.5 इंच। कली की अपर विड्थ के लिए बस्ट राउंड में हमें 8 को प्लस कर लिया है और इसे हमने 16 से डिवाइड किया है, तो यहाँ पर हमारा 2.5 पर आया है। अब यहाँ पर हम हाफ इंच लेंगे सीम अलेवेंस के लिए। तो मैंने यहाँ पर विड्थ रखी है। तो कली की विड्थ होगी हमारी टॉप साइड से 3 इंचेस और लोअर विड्थ होगी 8.5। यहाँ पर मैंने वेस्ट फैब्रिक लिया है कली की मार्किंग एंड ड्राफ्टिंग के लिए, तो मैंने इसको ऑन फोल्ड रख लिया है। अब यहाँ पर मैं 1.5 पर मार्क कर लूँगी। 13 इंच तक मैं इसे स्ट्रेट रखने वाली हूँ। अगर आप चाहें तो इसे स्लैंट में भी मार्क कर सकते हैं। तो मैंने इसको 13 इंच तक स्ट्रेट में रखा है। अब नीचे हम 8.5 का हाफ कर लेंगे और इसे मार्क करेंगे। अब इन मार्किंग्स को मिलाकर हमें इस कली को कट कर लेना है।
अब ये जो लेयर में मैंने कपड़ा रखा है उसमें से हमने 15 कलियां निकाली है और रिमेनिंग 1 कली हम जो स्लीव्स के लिए हमने फैब्रिक रखा है उसमें से मैं कट कर लूंगी। तो यहाँ पर मैंने इसको कली को कट कर लिया है। अब मेन फैब्रिक पर हमें इसे रख लेना है, क्रिस क्रॉस करते हुए हमें इसे कट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं इसको मेन फैब्रिक पर रख लूंगी और लेयर्स में से कट कर लूंगी। तो ये मैंने इसको कट कर लिया है। टोटल यहाँ पर 15 कलियां हमने कट कर ली है और रिमेनिंग 1 भी मैंने इसको कट कर लिया है। अब यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमें रखना है और इसे स्टिच कर लेना है जैसे हम नॉर्मली कलियां स्टिच करते हैं। तो चलिए इसको स्टिचिंग करते हुए मैं बताऊंगी। तो ये मैंने सिंथेटिक फैब्रिक लिया है, अगर आप चाहें तो कॉटन में भी बना सकते हैं। तो जो हम सिंथेटिक लेते हैं तो इसे इंटरलॉक करना ज़रूरी होता है, थ्रेड्स इसके निकल जाते हैं और फिनिशिंग भी ठीक नहीं आती। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमें कली को स्टिच कर लेना है। अब यहाँ फ्रंट एंड बैक के लिए मैंने 8 कलियों को स्टिच कर लिया है। अब इस तरह हमें सेंटर से फोल्ड कर लेना है। तो ये मैंने सेंटर से इसको कुछ इस तरह फोल्ड कर लिया है और बैक पार्ट की लाइनिंग को मैंने रखा है। अब सिंपली मैं इसे कट कर लूंगी। अब हमें फ्रंट पर भी सेम इसी तरीके से कट कर लेना है, मेन फैब्रिक पर रखकर। तो ये मैं प्लैकेट नेक बनाने वाली हूँ, आप चाहें तो इसे सिंपल में भी बना सकते हैं। तो प्लैकेट के लिए मैंने कुछ इस तरह से फैब्रिक पर पेपर फ्यूजिंग लगा ली है। लेंथ एंड विड्थ आप वीडियो में देख सकते हैं। अगर आप ना चाहें तो इसे सिंपल डिज़ाइन भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 8 इंच पर मार्क कर लिया है और यहाँ पर हम इसे 8 इंच तक कट कर लेंगे। ये फ्रंट वाला पार्ट है, तो अब इसे हमें ओपन कर लेना है। मेन पार्ट को मैंने लिया है, सेंटर वाली कली को मैंने इस तरह थ्रेड्स खोल लेने हैं इसके। 8 इंच तक मैं इसे ओपन कर लूंगी और यहाँ कुछ इस तरह हमें रख लेना है। राइट साइड पर हमने लाइनिंग को रखा है और इस तरह हमें स्टिच कर लेना है। अब बैक पार्ट पर भी हमें सेम स्टिच कर लेना है नेक साइड से। तो यहाँ पर मैं इसको स्टिच कर लूंगी। बैक साइड वाला पार्ट पर मैंने स्टिच किया है पहले। तो कुछ इस तरह हमें स्टिच करना है राइट साइड पर लाइनिंग को रखकर, और इसमें हमें कट्स लगा लेने हैं और इसे ऑपोजिट साइड टर्न करते हुए हमें इस पर स्टिच कर लेना है फिनिशिंग के साथ। तो यहाँ पर मैंने बैक साइड का नेक्स्ट स्टिच कर लिया है। फ्रंट पर हम स्लाइटली कट लगाएंगे जहाँ हमने 8 इंच पर मार्क किया था। तो यहाँ कुछ इस तरह हमने राइट साइड पर लाइनिंग को रखा है और इसे रॉन्ग साइड पे हमें पलटना है। तो यहाँ पर मैं इस तरह सिर्फ नेक पर स्टिच कर रही हूँ और ये मैंने दोनों साइड स्टिच कर लिया है। ये कुछ इस तरह आएगा। अब इसमें हमने प्लैकेट रेडी कर लेना है, तो मैंने इसको प्लैकेट बनाकर रेडी कर लिया है। तो वीडियो में मैंने इसको प्रोसेस नहीं बताया है, अगर आपको इसकी ट्यूटोरियल चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना। और फैब्रिक बटन्स भी मैंने रेडी कर लिए हैं, अब इस पर मैंने स्टिच कर लेना है इसको। तो यहाँ पर फ्रंट एंड बैक रेडी हो गए हैं, शोल्डर से हमें इसे जॉइंट करना है। अब स्लीव्स की कटिंग करेंगे। 4 फोल्ड फैब्रिक मैंने रख लिया है, 32 इंच पर मैंने मार्क किया है और 2.5 हमें कर्व के लिए मार्क करना है। कुछ इस तरह नीचे से हमें 2 इंच पर मार्क करना है और इसे इस तरह शेप बनाना है। तो यहाँ पर मैं चूड़ीदार स्लीव्स बना रही हूँ, अगर आप चाहें तो इसमें और लेंथ एक्स्ट्रा एक्सटेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 32 इंच लेंथ ली है। तो कुछ इस तरह मैं इसको कट कर लूँगी। ये मैंने इसको कट कर लिया है। अब शोल्डर्स भी मैंने जॉइन कर लिए हैं। अब यहाँ पर सेंटर में हमें स्लीव्स को रखना है और इस तरह स्टिच कर लेना है हमें। फ्रंट एंड बैक दोनों साइड से दोनों स्लीव्स हमें स्टिच कर लेने हैं। तो ये मैंने स्टिच कर लिया है।
अब दूसरा भी स्लीव हमें स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर अब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। जितना भी मार्जिन हमने छोड़ा है उसको दबाते हुए हमें स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने 0.75 का मार्जिन अंदर रखा है। आप अपने अकॉर्डिंग स्टिच कर सकते हैं। तो मैंने इसको 2 इंच तक स्टिच किया है टोटली। अब यहाँ पर हमें मेन फैब्रिक पर स्टिच करना है। लाइनिंग को हटाते हुए कुछ इस तरह रखेंगे और मार्जिन हमें 1 इंच तक अंदर रखते हुए कुछ इस तरह स्टिच करना है। आगे आते आते हमें मार्जिन को और कम कर देना है 1/2 इंच तक। अब मेन फैब्रिक पर मैंने स्टिच कर लिया है। इस पर कट लगाएंगे और लाइनिंग पर हम स्टिच कर लेंगे। जैसे हम नॉर्मली फ्रॉक्स में करते हैं उसी तरह हमें इसे स्टिच कर लेना है। टोटली नीचे तक हमें इसे स्टिच कर लेना है। अब नेक्स्ट साइड भी हमें स्टिच कर लेना है सेम इसी मेथड में। अब लास्ट में हमें यहाँ पर डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेना है दोनों फैब्रिक्स पर। तो फाइनली गाइस हमारा आउटफिट बनकर रेडी हो गया है। होप यू गाइस लाइक दिस डिज़ाइन। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।